दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एग्जाम अब आने वाले हैं राजस्थान बोर्ड में और ट्वेल्थ की हम बात करने वाले हैं आज। पहले हम बात करने वाले हैं आज कि क्लास ट्वेल्थ में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें फॉर्मेट कैसे लर्न किया जाए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। और कई बच्चे एग्जाम में क्या होते हैं गलत फॉर्मेट लिख के काले हो जाते हैं, तो उसका भी हम सोल्यूशन देख रहे हैं कि कैसा हमें फॉर्म बनाया जाए, क्या क्या फॉर्मेट हमें याद किया जाए। तो कई लोगों की डिमांड थी कि इस बार पूरी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आप बता दो हमें कि हम उनको लास्ट टाइम पे एक बार वॉच आउट करके देख के चले जाएं, जिससे हम सही फॉर्मेट वाले एग्जाम में लिख के आए और हमारे पूरे नंबर आ पाए। अब क्लास में 5-6 टॉपिक हमारे ग्रामर के हैं। एडवर्टाइजमेंट्स है, नोटिस है, इन्विटेशन है, लेटर है, रिपोर्ट है। कुछ फॉर्मेट में आपको बताता हूं यहाँ पे। अब पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट को हम विज्ञापन भी कहते हैं और हमारा टाइप जो हमारे पास टाइप है ब्राइड एंड ग्रूम, सेल और परचेज, टू लेट जिसको हम रेंट भी कह सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड और टूर एंड ट्रेवल। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा दुल्हन का। सेल और परचेज का होता है कोई सामान बेचना खरीदने से लेकर। टू लेट का मतलब रेंट पे कोई मकान देना हो, कोई पोर्शन आपको। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है कोई सामान आपसे खो गया, कुछ आपको मिल गया, उससे क्या बनाना, आपको विज्ञापन देना है। एंड लास्ट एंड टूर एंड ट्रेवल, कई बार हम घूमने में जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो आपको सीखना है। और ये हमारे पास एग्जाम में, ये 4 मार्क्स का हमारे पास एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट। पहली बात ये ब्रैकेट में बंद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हाउस फॉर सेल, जो भी हमने लिखा ये वर्ड किसमें होगा हमारे पास, कैपिटल लेटर में। टॉपिक का नाम जो भी हमारे पास होगा वो हमारे किस पर लिखा होगा, हमारे पास कैपिटल लेटर में। देन ये मैटर है एन ओल्ड हाउस फॉर सेल, आगे जो भी मैटर आप लिखोगे सो ऑन, आपका मैटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और मैटर यहाँ तक आप कंप्लीट कर लोगे। अब मैटर खत्म होने के बाद यहाँ पर आपका मैटर, सपोज करो यहाँ पर खत्म हो गया आपका मैटर यहाँ पे, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, बड़ी सी लाइन छोड़ने के इसमें एड्रेस और पूरा एड्रेस आपको लिखना है, छोड़ना खाली आपको नहीं है। दूसरा फिर लाइन छोड़नी है आपको, कॉन्टेक्ट नंबर वो भी आपको क्या करना, पूरा फिल करना है। तीसरा आपके पास ईमेल एड्रेस, ये भी कंप्लीट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल करना। पूरा फिल करने के बाद ये एक बॉक्स में क्या होगा, ये पैक होगा। वापस ये बात याद रखें, एडवर्टाइजमेंट जो भी बनेगा आपका वो आपको कंप्लीट एक बॉक्स में क्या करना है, कंप्लीट पैक करना है। दूसरी बात टॉपिक का नाम जो भी होगा या जो कंटेन है टॉपिक का नाम जो भी होगा वो किस में आएगा, हमारे पास कैपिटल लेटर में आएगा, बॉक्स में पैक होगा। एड्रेस, मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद आपको हर लाइन में गैप छोड़नी है, आपको लाइन देना है। ये आपका रहा फॉर्मेट। और ये जो मैंने लिखे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट्स है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट हमारे पास है ब्राइड एंड ग्रूम का है, सेल वाला है और टू लेट वाला। ये 3 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमको। इसी में हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जिसका नाम है नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या इसका लिखने का सही तरीका है उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका हम बात करते हैं टाइप कितनी होती है। पहली बात देखो, नोटिस जो हमारे एग्जाम में आता है ये 4 मार्क्स के आते हैं। टाइप जो हमारे पास है कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, टूर पे कोई टूर के बारे में हो गया, स्कूल पे रिपब्लिक डे, पल्स पोलियो, गाय जयंती, अदर जो डे होते हैं जो स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, लॉस्ट और साइंस फेयर। ये कुछ मोस्ट हमारे पास टाइप्स हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने काफी क्या रहती है, संभावना रहती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। क्या इसका लिखने का सही फॉर्मेट क्या है।
हम बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी बच्चे गलत फॉर्मेट लिखते हैं। अब इसका सही फॉर्मेट दिखाते हैं आपको, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये जो लाइन है ये आप किसमें लिखोगे, कैपिटल लेटर में। सेकंड, अगर डेट इधर भी आ सकती है, डेट लेफ्ट में भी आ सकती है और राइट में भी आ सकती है, लेफ्ट और राइट जहां भी आपको सुटेबल लगे। सेंटर पॉइंट पर क्या आएगा, नोटिस लिखा आएगा। उसके बाद टॉपिक पेन, उसका अंडरलाइन, उसके बाद टॉपिक का नेम, स्कूल नेम, नोटिस और नोटिस का नाम, ये हमारे पास किसमें आएंगे, कैपिटल लेटर में। ये सब किसमें आएगा हमारे पास, कैपिटल लेटर। वापस सुन ले, स्कूल नेम, नोटिस और नोटिस का नाम, ये सारे हमारे पास किसमें आएंगे, कैपिटल लेटर में। उसके बाद एक कॉमन मैटर सभी नोटिस में सेम आता है, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट, तो ये लिख लो आप, ये लिख लो आप, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट एवरेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन। दोनों ही मैटर सही है, जो आपको आसान लगे, कि ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट या ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट एवरी डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन। उसके बाद जो भी आप लिखते हो आगे, डेट, टाइम और प्लेस, उसके पूरा यहां पर क्या आ जाएगा, आपका मैटर आ जाएगा। मैटर खत्म होने के बाद एक लाइन छूटती है, राजेश कुमार, जो भी नाम आपको दिया गया हो, और बाद में क्या आ जाएगा, डायरेक्टर या प्रिंसिपल, और पूरा जो नोटिस है ये ब्रैकेट में क्या होगा, बंद। अब वीडियो में क्या क्या बातें आपको याद रखने बाद में बताऊंगा मैं आपको कि एग्जाम्स में क्या चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, क्या मेन बात याद रखना है आपको नोटिस में। पहली बात, स्कूल नेम, नोटिस का नाम, सारे वर्ड्स किसमें आएंगे, कैपिटल लेटर में। दूसरी बात, मैटर कोई भी आप यूज कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नीचे जो नाम होगा वो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेड व कुछ भी आ सकता है, और लेकिन चौथी इंपॉर्टेंट बात, सारा क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होगा, क्लोज होगा, बंद होगा, बिना ब्रैकेट के। ये आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जो मैं मैन लगा रहा हूं इनमें से ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार। इनमें से 100% कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फिर हम एक नए टॉपिक की बात, इसका नाम है इन्विटेशन, और ये भी हमारे पास एग्जाम में 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है हमारे पास। तो इसके डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं कि इन्विटेशन के टाइप के होते हैं, या कौन सी टाइप हमारी इंपॉर्टेंट है, या किस टाइप में क्या लिखते हैं। कई बच्चे या कई स्टूडेंट भी इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो उसको डिस्कस हम कर देखो एक बार। पहले हम बात करते हैं इन्विटेशन। ये हमारे पास क्या होता है, कोई शादी या कोई बर्थडे पार्टी में कोई इनवाइट करते हैं हमें, उसके बारे में हमें इन्विटेशन मिलता तो है, पर उसका रिप्लाई जो हमको देना है या उसका रिप्लाई जो हमें करना है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात देखें, इन्विटेशन 2 टाइप के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप हैं, एक्सेप्टिंग और डिलाइन। एक्सेप्टिंग और डिलाइन। कई बार एग्जाम में यहां लिखा होता है नॉट एबल या अनेबल। इन का मतलब सेम है कि आपको शादी का कार्ड दिया और आप अटेंड नहीं कर पाए, और एक्सेप्टिंग का मतलब आपको कार्ड दिया और आपने अटेंड किया। दोनों का अलग फॉर्मेट है, डिलाइन का अलग है और एक्सेप्टिंग का अलग फॉर्मेट है। नंबर 1 कि फॉर्मल में हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, ही, सी, इट और दे और नेम। इसका तो यूज हम करते हैं किसमें, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में हम आई,
वी यू, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत? पहली बात वापिस, इन्विटेशन टू टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक्सेप्टिंग और डिलाइन दोनों में सेम है। इसका मतलब आपको कार्ड दिया, आपने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब आपको कार्ड दिया, आपने कार्ड ले तो लिया, लेकिन आप किसी कारणवश वहां पर जा नहीं पा रहे। इसमें हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, ही, सी, इट, नेम। इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अब याद रखें, लोग काफी कंफ्यूज जो रहते हैं वो इसको लेके रहते हैं। क्या बात है? अगर एक ही नाम, मिस्टर रतन, एक ही नाम हमको दिया हुआ है तो हम लिखेंगे थैंक्स। मिसेज और मिस्टर राम लिखा हो तो हम लिखेंगे थैंक। ये बात थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रतन लिखा हो, एक ही नाम हमको दिया हो, कार्ड देने वाला सिंगल आदमी हो तो यहाँ पर आ जाएगा थैंक्स। और कार्ड देने वाले दोनों विथ फैमिली हो या उसकी दोनों की शादी हो चुकी हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? थैंक। अगर आप अकेले जाओ तो आप थैंक्स बोलोगे, दोनों साथ जाओगे, वाइफ और आप साथ जाओगे, या आपकी शादी हो चुकी साथ आप जाओगे तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आप थैंक। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। क्या बात है इसमें आते हैं? फॉर्मल एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब क्या इंपॉर्टेंट इसमें देखो जरा। मिस्टर राज कार्ड देने वाला, थैंक्स बोलेगा जो कार्ड ले। ये आदमी कौन है? जो कार्ड लिया, एक्सेप्ट करने वाला। मिस्टर राजेश कौन है? कार्ड को देने वाला। पहला आ जाएगा मिस्टर राज, थैंक्स मिस्टर राजेश। क्यों आया? क्योंकि ये सिंगल नाम है, इसलिए यहाँ पर हम थैंक्स। फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये सब में कॉमन है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं आएगा। इसके आपका डेट टाइम डे या क्वेश्चन में से आपको मैटर मिल जाएगा, वहां से आपको लिखना है। पहला नाम कार्ड लेने वाला, थैंक्स, फिर कार्ड देने वाले को, ये मैटर सब में कॉमन आएगा। फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड, फिर मैटर जो क्वेश्चन में है हमारे पास, ही हैड ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये होगी इसकी एंडिंग लाइन। और लाइन खत्म होने के बाद ये पूरा ही क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब इसमें एक बात और रह जाती है कि डिलाइन का मैटर कैसे लिखे हम। यह हमारे पास फॉर्मल तो है, इनफॉर्मल कैसे लिखे हम वही बताऊंगा आपको अपनी थोड़ी देर बाद। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जी पढ़ी हमने, वो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है। इनविटेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सेप्टिंग और डिलाइन। एक्सेप्टिंग और डिलाइन, ही, सी, इट, दे का नेम करते हैं किसमें? फॉर्मल में। इनफॉर्मल में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। सिंगल नाम हो तो थैंक्स आएगा, दो नाम हो थैंक करेंगे। ये इसका लिखने का रहा फॉर्मेट। पहले हम डिस्कस किए थे कि फॉर्मल का एक्सेप्टिंग, अब उसका फ्रेंड, उसका दोस्त फॉर्मल का डिलाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है टॉपिक का नाम आएगा? फॉर्मल, डिलाइन, रिप्ले, इनविटेशन। जो सेम हमने किया था इनफॉर्मल में, एक्सेप्टिंग में, वही सेम हमको करना है। जो फॉर्मल में हमने एक्सेप्टिंग में किया वही सेम मैटर शुरुआत में आएगा। पहले आपका नाम, फिर थैंक्स मिस्टर राजेश, ये मैटर सेम आ जाएगा। डेट टाइम सेम, बस आपको ये लाइन बदलनी है। बट रिगेट हिज या हर इनेबिलिटी ड्यू टू अटेंड फादर सिकनेस, एक लाइन छोड़नी है। गुड विशेष टू, जिसने आपको बुलाया उसका नाम, या कोई विश करनी है, बर्थडे हो वो कर सकते हो आप, या आपको याद ना हो शॉर्ट, थैंक्स फॉर इनविटेशन, कि कार्ड देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का सेम फॉर्मेट है, फॉर्मल डिलाइन का भी और फॉर्मल एक्सेप्टिंग का। बस अंतर है लास्ट की जो लाइनें हैं
इनमें अंतर है। बट वापिस देख लें एक बार, पहले नाम कार्ड लेने वाले का, फिर देने वाले को हम थैंक यू बोलेंगे। ये मैटर सब में कॉमन है। उसके बाद बट रिगेट ही जो हर इनेबिलिटी ड्यू टू अटेंड फादर सिकनेस, ये कॉमन लाइन है। थैंक्स फॉर इन्विटेशन, ये भी सही है। या गुड विशेस टू, ये भी दोनों ही आपके पास। अब हम जस्ट बात करने वाले हैं, पहले हमने बात की है फॉर्मल एक्सेप्टिंग की, फॉर्मल डिलाइन की। अब बात करेंगे इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग की। ये कैसे बनता है, इसमें हम यूज करते हैं बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें ये बनता है लेटर फॉर्मेट में। देखो कैसे, पहले आ जाएगा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। उससे पहले बात और कर लेते हैं हम। ये रहा इनफॉर्मल वाला, एक्सेप्टिंग आएगा, साथ में क्या आएगा डिलाइन, आई वी यू, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। और इसका जो तरीका होता है वो होता है लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट। अब पहला इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, दूसरा ब्रैकेट बंद कर दिया, पहला आएगा आपका एड्रेस। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना मन से लिख दो आप। दूसरी बात डेट, तीसरा जिसको लिखा उसका नाम। थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन टू, के बाद आ जाएगा मैटर, जिसमें डेट टाइम डे सब कंप्लीट आएगा। फिर लाइन छोड़नी है आपको, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद लाइन करने के बाद यू आर सिंसियर, नीचे आ जाएगा आपका नाम, और पूरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा। वापस सुनिए एक बार, पहले आ जाएगा आपका टॉपिक का नाम जिस पर लिख रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका एड्रेस, फिर आगे आ जाएगा डेट, डेट का रिटर्न इसको लिखना है। उसके बाद थैंक्स फॉर इन्विटेशन, ये जो लाइन है ये मैं सब में कॉमन लिखा रखी है, किसके लिए, इनफॉर्मल के लिए। फिर आपका मैटर जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, ये नीचे या लिखना है, मत भूलना, यूर सिंसियरिटी, लविंग कुछ भी नहीं आएगा, थैंक यू भी नहीं आएगा, और नीचे आपका आ जाएगा नाम। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे लेटर फॉर्मेट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक के बाद डिस्कस करने वाले हम, जिसका नाम है लेटर। बेसिकली हम लेटर पहले से पढ़ते आए हैं, पर 12th क्लास में लेटर का अलग इंपॉर्टेंस है। ये 6 मार्क्स के हमारे पास आते हैं, और कई लोग क्वेरी लेटर कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, उसके पहले मैंने वीडियो बना रखी है, और मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और जिनको पर्सनली पढ़ना है फिर भी वो सर्च करें हैशटैग इंग्लिश बाय रावत सर, उसमें आपके पास जॉब लेटर का भी बना हुआ है और एडिटर का बना हुआ है फॉर्मेट हमारे पास। और फॉर्मेट आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक बार फिर और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि जॉब लेटर या लेटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। लेटर हमारे 12th में 6 मार्क्स के हमारे पास आएंगे। लेटर नंबर 1 है विजन लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर, तीसरा एडिटर लेटर, और चौथा जॉब एप्लीकेशन जिसमें सीवी या रिज्यूम बनेगा। ये तो रहेगी पहली बात। इसको दिक्कत यहाँ थी, कोई प्रॉब्लम। बिजनेस जो हम लेन देन से काम करते हैं। ऑफिशियल जिसमें हम किसी की इंक्वायरी, रिपोर्ट या कंप्लेन करते हैं। एडिटर जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका इनको लिखते हैं। और जो किसी भी वैकेंसी के लिए हम अप्लाई करते हैं उसका हम बोलते हैं जॉब लेटर। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि इनकी एंडिंग कैसे होगी, वो मैं पहले लिख दिया एडवांस, शॉर्ट ट्रिक बोला है आपके लिए। ऑफिशियल लेटर हो या बिजनेस हो, उनके लास्ट में यूआर फेथफुली आएगा। एडिटर लेटर के अंत में यूआर ट्रूली आएगा, और जॉब लेटर के अंत में यूअर्स फेथफुली आएगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, वापिस एक बार फिर समझ लें। बिजनेस और ऑफिशियल के लास्ट में यूआर फेथफुली, एडिटर के अंत में यूआर ट्रूली,
और जॉब लेटर के अंत में, रिज्यूम के अंत में यू आर फेथफुल। क्लियर। अब लिखने का फॉर्मेट याद रखना, कॉपी में ढंग से लाइन खींचनी आपको। पहला आएगा आपका एड्रेस, पहले आप प्लॉट नंबर, फिर आपकी गली और जिस एरिया में पूरा नाम, देन आपकी डेट का तरीका ये रहेगा, ये आपको डेट नहीं लिखनी, ये आपको ऐसी डेट में लिखनी आपको, ये दोनों ही डेट एग्जाम में रॉन्ग मानी जाती है। फिर इसको लिख रहे हैं द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान। देन हम बात करेंगे सारिया मैन, सारिया मैन, ठीक है। फिर आपको लाइन छोड़नी है और फिर हम लिखेंगे हम सब्जेक्ट। फिर जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी मैटर आपके पास है, और जिनके पास मैटर नहीं है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, या हैशटैग इंक्रीज बाय रावत सर पर लिंक लेटर फॉर्मेट डाल के देख लें, लेटर बनाए हुए आपके लिए मिल जाएंगे आप। थैंकिंग यू। उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है यूअर्स ट्रूली और XYZ। वापिस समझे एक बार, पहले आपका एड्रेस, फिर आपकी डेट, जिसको लिख रहे हैं उस आदमी का एड्रेस, फिर आ जाएगा आपके पास सारिया मैम, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपके आ जाएगा फॉर्मेट, जो भी मैटर आपका कंप्लीट होता है आपके पास, देन थैंकिंग यू, बाद में यूअर्स ट्रूली और XYZ। ये कुछ मेंस या कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्मेट बनाए मैंने आपके लिए, और किसी फॉर्मेट की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।